the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मान लीजिए आपके पास आपकी जिंदगी का आखिरी पल चल रहा है। 10 मिनट या 15 मिनट है आपको इस दुनिया से चले जाने के लिए, और आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त आपका आखिरी प्रचार है, आखिरी कुछ संदेश देना है, तो क्या देगा? ये सोच मेरे जीवन में आज आ गया। तो मैंने सोचा कि वक्त बहुत कम है, क्या बताया जाए। मैं आपको ये बताऊंगा, एक शब्द बता के मैं इस दुनिया से चले जाना चाहूंगा, वो यही है, यीशु बचाता है। हालेलुया। Hallelujah. जीसस सेव्स। यीशु बचाता है। प्यारे भाई और बहनों, मेरी जिंदगी में मैं बहुत सारे ऐसी बातों से गुजरा है, और इस वक्त मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहूंगा, आपके लिए मेरा सबसे अहम संदेश है, यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त सच्चा ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। वो आपको सचमुच आपके जिंदगी के हर पाप से मुक्त करेगा, बचाएगा, आपको स्वर्ग तक ले चलेगा, आपका उद्धार करेगा। सब बोले आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 मैं आपको बताना चाहूंगा। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। The Son of Man has come to seek out and save the lost. जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। दुनिया में हम लोग देखते हैं, जो अच्छा है उसको सब पसंद करता है, चाहे इंसान हो, चाहे चीज हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ भी हो। इतना तक सब्जी भी हो, हम खरीदने जाएगा, जो अच्छा है तो हम खरीदेगा। फ्रूट फल जो खरीदेगा अच्छा खरीदेगा। कोई खराब एक टमाटर देगा, एक ऑरेंज देगा, एक सेब देगा, आप बोलेगा भाई साहब उसको बदलो, उसको हटाओ, वो अच्छा वाला डाल दे। क्योंकि संसार में जो अच्छा है, जिसका पर्सनालिटी अच्छा है, जिसका वैल्यू अच्छा है, जिसका पैसे हैं, जिसका मतलब नौकरी है, जिसका कलर अच्छा है, जिसका सुंदरता है, जिसका पावर है, उसको वैल्यू दिया जाता है। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह दुनिया में जो सबसे खराब है, जिनका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, उनको प्यार करता है। उसकी मोहब्बत की विशेषता क्या है? जिस प्रकार अभी हमने देखा, एक सब्जी को या एक चीज को या एक व्यक्ति को हम कोई वैल्यू नहीं समझता है, उसको हम बहुत तुच्छ समझता है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो सबसे बड़े पापी है, जो सबसे खराब, जब सबसे बेकार समझा जाता है, उसको प्रभु यीशु प्यार करता है। उसकी प्यार की विशेषता यही है, और उसको प्रभु यीशु बचाता है। ये बात आपको याद रखना। यीशु मसीह को दुनिया के हर किस्म के लोग कहते हैं मसीहा, यानी बचाने वाला, उद्धार करने वाला, रिडीमर, सेवियर। वो करता क्या है? व्हाट डू जीसस डू? वो बचाता है। ही सेव्स, जीसस सेव्स। कैसे? जिनको खुद को बचाने में असमर्थ है, जो अपने आप कुछ कर नहीं सकता, वो निस्सहाय और असहाय, हेल्पलेस और होपलेस हो चुका है, उनकी जिंदगी में वो मसीहा बनकर आता है, उसको बचाने के लिए आता है। यीशु मसीह का एकमात्र कार्य है बचाने का। उनका नाम का मतलब ही है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ जीसस। यहोशुआ, जोशुआ, जीसस मीन्स the one who saves his people from their sins. Say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जान लो और समझ लो, जिंदगी को बचा ले, क्योंकि वो आपको बचाएगा।
क्योंकि आपको जानना चाहिए पाप से आपके मुक्ति यीशु के सिवा और कोई नहीं कर सकता। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो पाप की मुक्ति मतलब कहीं भी जाके नहाने से, कहीं भी जाके कुछ भी करने से पापों की क्षमा नहीं मिलती। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 का 22 में बाइबल साफ साफ बताते हैं, रक्त बहाए बिना किसी के भी पापों की क्षमा नहीं होती। बोले हालेलुया, हालेलुया। विदाउट द शेडिंग ऑफ द ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम साफ पढ़ते हैं, यीशु के लहू से हमें हमारे पापों से मुक्ति अर्थात हमें क्षमा प्राप्त हुआ है। बोले हालेलुया, हालेलुया। पापों की क्षमा है यानी मुक्ति है, वो यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा हम सब प्राप्त हुए हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सच्चाई को आपको और मुझको जानना है। मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते अध्याय 2 में जब एक अर्धांग रोगी को प्रभु चंगा करता है, उनको मरकुस अध्याय 2 का 5 में प्रभु कहता है, उन लोगों के विश्वास को देखकर बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। तो वहां पर इकट्ठे हुए शास्त्री और फरीसी और वहां के यहूदी लोग पूछ रहे हैं, ये कैसा ईश निंदा कर रहे हैं, ईश्वर के अलावा कौन पाप क्षमा करने वाला है। उनके सामने यीशु मसीह साफ कहते हैं, मनुष्य पुत्र को, मानव पुत्र को यानी यीशु को इस संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह सिर्फ पापों से बचा सकता है। क्रूस मृत्यु के द्वारा काल्वरी पहाड़ पर उसने यही तो अकम्प्लिश किया है। कलवरी पर क्या हुआ? कलवरी पर मनुष्य के पापों के प्रायश्चित हुआ है। उनके पापों के प्रायश्चित के रूप में उस बलिदान, उसका रक्त बहाया गया, क्योंकि रक्त बहाने के बगैर किसी का पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए काल्वरी पहाड़ पर एक निष्कलंक, एक निर्दोष मेमना अर्थात यीशु मसीह का अति कीमतवान खून के द्वारा, लहू के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। 1 पत्रुस 1 का 18 और 19। बोले हालेलुया, हालेलुया। पत्रस बहुत साफ कहता है, तुम लोगों के सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों के कीमत के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ नहीं, बल्कि एक निष्कलंक यानी निर्दोष मेमना अर्थात यीशु मसीह के अति कीमतवान लहू के द्वारा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। यीशु मसीह ने काल्वरी पहाड़ पर क्या अकम्प्लिश किया है, क्या बलि पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। वो कहता है क्या पूरा हो गया? मनुष्य का उद्धार, मानव का उद्धार यानी आपका और मेरा उद्धार, हमारा बचाव वहां पर पूरा हो गया। शैतान ने पाप के द्वारा हम लोगों के ऊपर शासन करता आया, हम पाप के गुलाम बनकर रहा। शैतान मृत्यु और पाप के वश में से हमेशा के लिए यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया। इसलिए योहन अध्याय 11:25 में हम साफ पढ़ते हैं, प्रभु कहता मार्ता से, मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करने वाला मरने पर भी जीवित रहेगा। मरने के बाद कैसे जीवित रहेगा? रोमियो का अध्याय 6 का 23 में इसका उत्तर है, पाप का वेतन मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप करने वाला ईश्वर की कृपा से अलग हो जाते, ईश्वर से ही अलग हो जाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। 2 प्रकार का मृत्यु है प्यारे भाई और बहनों, एक तो इस शरीर का मृत्यु, एक आत्मा का मृत्यु। संसार में हम लोग मौत को क्या मानते हैं? किसी की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गया, बॉडी एंड स्पिरिट इज सेपरेटेड। हम लोग बोलते डेड बॉडी, लाश कहते हैं। पर एक दूसरा मृत्यु है, ईश्वर और आत्मा अलग हो जाता है। हमारी आत्मा ईश्वर के लिए बनाया गया है, वो परमात्मा में लीन होना चाहता है। ये सभी धर्म के लोग बोलते हैं, लेकिन पाप ऐसा एक चीज है, इंसान को यानी इंसान की जो रूह को, आत्मा को ईश्वर से अलग करके एक दूसरा मौत के तरफ ले चलता है। प्रभु इस मौत के बारे बोल रहा है जो
पाप के द्वारा मर गया, वो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा वो जीवित किया जाएगा। इसलिए प्रभु कहते जो मुझ में विश्वास करने वाला मरने पर भी जीवित रहेगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह क्यों संसार में आए, यीशु मसीह क्यों कालवरी पहाड़ पर अपना जीवन अर्पित किया। मैं अक्सर दुनिया में देखता हूं, लोग सवाल करते हैं यीशु मसीह खुद को नहीं बचा पाया, वो सूली पर लटक गया, वो ये आपको कैसे बचाएगा। मैं कहता हूं ये ईश्वर की कमजोरी नहीं है, ये इसको कहते हैं मोहब्बत। प्यार करने वाला इस बात को समझेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यार करने वाला समझेगा, मोहब्बत करने वाला समझेगा, क्योंकि कुर्बानी के द्वारा, वो रक्त बहाने के द्वारा वो उद्धार, मानव का उद्धार पूरा कर रहा था। कौन समझेगा इस बात को? क्योंकि शैतान का और पाप का गुलामी से रक्त बहाए बिना उद्धार ही नहीं होता, इसलिए वो इंसान बनकर आया। नहीं तो सब कुछ शब्द मात्र से बनाने वाला ईश्वर को ये कह सकता था संसार में जो पाप आ गया खत्म हो जाए, एक शब्द से कर सकता था। लेकिन हम लोग वचन में पढ़ते हैं, पहला पत्रस अध्याय 4:1, प्यारे भाई बहनों, पाप जो करता है ना, पाप के लिए शरीर में दुख भोगना अनिवार्य है, पाप मिटाने के लिए। बोलिए आमीन, आमीन। क्योंकि पाप है ना शरीर के द्वारा आया है, इसलिए वो शरीर में ही दुख भोगना। एक वृक्ष के द्वारा पाप संसार में आया, इसलिए दूसरे वृक्ष के द्वारा उसका मतलब चुकाया जाना चाहिए था। बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए उस लकड़ी के माध्यम से प्रभु लटकाया जा रहा है। उसने मेरे लिए और आपके लिए साबित बन गया, निसहार असहाय बन गया। पाप का सारा जो असर यीशु मसीह के ऊपर आया, जो पाप को नहीं जाना, पाप को नहीं जानने वाले को पाप बनना पड़ा आपके लिए और मेरे लिए, और आपको और मेरे जो सजा है ना वो उसने अपने ऊपर ले लिया, और आपको और मेरे को उसने आजाद किया है। एंड दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन, मुक्ति, उद्धार, बचाव। असली रक्षा वही है, असली रिडेम्पशन वही है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु बार बार कहते हैं मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया बल्कि पापियों को बचाने आया हूं। बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा ये पूरे बाइबल आप देखो, पूरे सुसमाचार देखो, कौन सा धर्मी के पीछे प्रभु जा रहा है। 99 उन भेड़ों को मरुभूमि में छोड़कर जो खो गया था ना, उसी के खोज करता है। जक्के उसका खोज करता है, सामरिया औरत का खोज करता है, पौलुस का खोज करता है, पतरस का खोज करता है, व्यभिचारिणी की खोज करता है। जो खोए हुए, जो मछुआरे, मतलब ऐसे एक एक जो समाज में जो सबसे निचला था उसको बचाने के लिए प्रभु जाता है। किसी का कोई वैल्यू नहीं था, सबको पापी नाकेदार ऐसे लोगों के लिए जाते, इसलिए दुनिया बोलने लगी ये पापी और नाकेदारों का, व्यभिचारिणियों का दोस्त है। यीशु मसीह को ऐसा जाना जाता था लोग। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे लोगों के पीछे नहीं जा रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन उनको बचाने आया है जिनको कोई बचाने के लिए नहीं था, जिनका कोई नहीं था। He became their savior. हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब मेरे को कोरोना हुआ, डेंगू हुआ, 7 दिन गाजियाबाद में हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरे को दिल्ली होली फैमिली में आईसीयू में शिफ्ट कराया गया, और मेरा हालत बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। मेरे लंग्स काम नहीं कर रहा था, जो फ्लम निकलता था वो सब खूनी था, और डॉक्टर्स को पता है, वो बाहर को ऐसा कम्युनिकेट करता था कि फादर थॉमस बहुत सीरियस है, लेकिन खुद मेरे को पता नहीं था।
मैं हमेशा विश्वास किया। जब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सुनो ध्यान से। जब मेरे को आईसीयू में शिफ्ट कराया गया, करीब दिन का 3 बजे करीब आफ्टरनून में, पूरा पाइप लगाया, सब कुछ कराया, मेरे को बेड से हिलने नहीं दिया और मैं इतना सो नहीं रहता क्योंकि मैं ऑलरेडी 7वां दिन हो चुका था अस्पताल में रह रह के, नींद ही सही नहीं आ रहा था। 4:30 बजे सवेरे मेरे पास एक आवाज आई प्रभु की। मैं पहचान लिया क्योंकि प्रभु ने ये सवाल पूछा, क्या तुम और जीना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई जीने के लिए वजह है? डू यू हैव एनी रीजन टू लिव? प्यारे भाई और बहनों, आईसीयू वार्ड में रहकर ये सवाल मेरे से पूछा जा रहा। मैं हिल गया क्योंकि उन दिनों में दिल्ली में सड़कों के किनारे में भी जगह नहीं मिल रहा था लाशों को दफन करने का। वो मैं जानता था। मेरा शुगर बहुत हाई था, मेरा डेंगू चल रहा था और मेरा कोरोना चल रहा था। मरने के लिए एक ही बीमारी काफी है। मेरा 2-2, 3 दिन चल रहा था साथ साथ। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु की आवाज आया तो मैं बोलना शुरू किया, प्रभु मैं दुनिया को बोलना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं कि जीसस सेव्स। क्योंकि एक मिनिस्ट्री प्रभु ने 2020 में मेरे को दिया था। वो कहानी अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, एक मिनिस्ट्री दिया, जीसस सेव्स मिनिस्ट्री। जब मैंने वचन सुना तो वचन सुनने के बाद प्रभु ने ये मिशन दिया कि दुनिया के कोने कोने में सब मनुष्य जाति को, मानव जाति को बोलना क्या है, यीशु बचाता है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तो मैं तो अभी एक रिट्रीट सेंटर में इंचार्ज के रूप में हूं, पर रिट्रीट सेंटर चालू ही नहीं हुआ। मेरे को प्रचार करना, लोगों को बताना है कि आप बचाता है। ये संसार को मालूम होना चाहिए यीशु पापों से बचाने वाला है। बाकी चीजों के बारे बोले ना बोले, दुनिया में दौलत मिले, दुनिया में आपको नौकरी मिले, स्वतंत्रता मिले, शक्ति मिले, पैसा मिले, क्या मिले, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आपकी आत्मा नहीं बचेगा तो क्या फायदा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोगों को बोलना था। तो प्रभु को मैंने बोला, बहुत सारे रीजंस मैंने बोल दिया। मेरी बात सुनकर प्रभु ने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे रीजन है, तुम कुछ साल और जीवित रहो। मैं खुश हो गया। प्रभु ने मेरे को एक वचन दिया, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 का 16, निर्गमन ग्रंथ 9 का 16 प्रभु ने वचन दिया, परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है, आई हैव लेट यू लिव बिकॉज ऑफ दिस। ध्यान से सुनो, परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। मैंने एक चीज मिस किया, पढ़ना चाहूंगा। परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं। हालेलुया, हालेलुया। आई विल शो यू माई पावर। फॉर व्हाट? ध्यान से सुन, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए, इसलिए मैंने तुमको जीवित रखा है। मैं तुम्हें अपने शक्ति का परिचय कराऊं जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। दैट इज माई मिशन। मेरे को बोनस के रूप में जिंदगी मिला, इसलिए मैं प्रचार करूंगा। ये वचन, ये जो संदेश देने के लिए मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था। मैं इधर उधर बोलता हूं। प्यारे भाई और बहनों, आज आपके सामने ये वचन रख रहा हूं। आप इसलिए जिंदा है, मैं इसलिए जीवित हूं कि मैं प्रभु का शक्ति का परिचय कर सकूं। इस वचन का शक्ति, ये जो सामर्थ्य है प्रभु का बचाने के लिए, जो सामर्थ्य है ना, वो कहीं भी किसी में भी नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। केवल एक ही ईश्वर है, उसका नाम यीशु नासरी है। बोले आमीन, आमीन। क्योंकि वो पापों से बचाता है, पापियों को बचाता है, पाप को खत्म करता है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, पाप और पापी दोनों को खत्म करता है, लेकिन एकमात्र ईश्वर है जो पाप को खत्म करता है, दंडित करता है और पापी को बचा लेता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक पापी पाप किया, उसको खत्म करता है, उसको सजा देता है। कहीं भी आप जाएगा यही नियम आपको मिलेगा, एक ही नियत मिलेगा। प्रभु का वचन मैं आपको
आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। रोमियो का अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है, मेरे को सबसे पसंदीदा वाला एक वचन में से एक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन साफ कहता है, किंतु जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मर गए, इसी के द्वारा पिता ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। बोलिए आमीन। आमीन। While we were still sinners, Christ died for us. Through this, God the Father proved His love. Say amen. आमीन। जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, संत बनने के लिए और बनाने के बाद नहीं, साफ करने के बाद गंदगी से उठाया नहीं, गंदगी के साथ उठाया। मान लो आप कोई गंदे नाले में गिर गया, बच्चे को मम्मी और पापा क्या करेगा, साफ करने के बाद नहीं उठाता, गंदगी के साथ उठाया। जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरे, एक पापी के लिए उसने जान दिया है। एंड दैट इज व्हाट गॉड डिड ऑन कैलवरी। आपके लिए और मेरे लिए हमारा ईश्वर ने यही किया है। याद रखना, ये भूल जाने वाला इधर उधर भटकते रहते हैं। सुन लो और समझ लो और ध्यान करो। दुनिया के कहीं भी भटकते रहोगे, ये संदेश आपके दिल में रखना है। कहीं से भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी और पाप क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। पाप क्षमा केवल यीशु मसीह के रक्त बहाने के द्वारा ही मिलता है। ध्यान रखो, इसलिए मसीह की हमें जरूरत है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करेगा उद्धार प्राप्त होगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्र अध्याय 10 का 9 और 10 में, मुख से स्वीकार करो और हृदय से विश्वास करो, क्या है, यीशु मसीह ईश्वर है, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रेरित चरित्र अध्याय 16:31 में संत पौलुस उस जेल के अधिकारी से कहते हैं, आप ईसा मसीह में विश्वास करो, आपका और आपका परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। You and your household will receive salvation when you believe in the name of Jesus. सब बोले आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यही संदेश है, ये मुक्ति का संदेश है। यीशु बचाता है, जीसस सेव्स। विश्वास करना काफी है। जस्ट बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में ही उद्धार है, यीशु के नाम में ही पापों की क्षमा है। विश्वास करेगा, आज आपका जीवन पापों से छुटकारा प्राप्त करेगा, पाप के गुलाम बनकर नहीं रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, यही संदेश है। इसके लिए प्रभु ने मेरे को जिंदा रखा है। आप जीवित है इसको सुनने के लिए, मैं जिंदा हूं इसको प्रचार करने के लिए, क्योंकि आखिरी कुछ पल मेरे पास है तो मैं यही बोलना था। बोले हालेलुया, हालेलुया। इतना पैशनेट होकर, इतने उत्साहित होकर इन दिनों में मैंने वचन की घोषणा ही नहीं किया, क्योंकि ये प्रभु ने मेरे को बोला, तेरे जीवन के आखिरी कुछ पल हो, तू कैसा प्रचार करेगा। मैं ऐसा ही प्रचार कर रहा हूं। बोले हालेलुया। इसके बाद मेरे साथ क्या हो ना हो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज आपके सामने इन बातों को रख रहा हूं। बोले हालेलुया। वो आईसीयू वाले बात मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा करना चाहूँगा। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जी मेरे को एक निशान चाहिए कि आपने मेरे से बात किया करके। दुनिया कैसे यकीन करेगा, सारे बोलेगा ये हालुसिनेशन है, इसका तो नींद नहीं आ रहा था इसलिए कुछ बात होगा। बिल्कुल नहीं, पूरे होश में, पूरे जानकारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सुना है, बिल्कुल हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। भले आप लोग विश्वास करें ना करें, मेरी बात मेरे लिए 100% सच्चा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा मेरे को एक निशान दो, क्योंकि मेरा प्लेटलेट डाउन होकर 80,000 तक पहुंच गया था। 1,20,000 मुश्किल से था, एक दिन वो नीचे जा रहा था और मेरा सिचुएशन खराब होता जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना के साथ साथ याद रखना,
प्यारे भाई और बहनों, मैंने प्रभु से बोला, उस आईसीयू वार्ड में 7 जन थे। मैंने कहा मेरे से पहले इन सबको डिस्चार्ज कराओ, तब मैं यकीन मानूंगा कि आपने मेरे साथ बात की और मुझे चंगा किया। बोले हालेलुया। हालेलुया। पता क्या है, दिन 10 बजे करीब डॉक्टर आया, मेरे से पूछा फादर आप क्यों इधर है? मैंने कहा ऐसे ही आया, और उसने मेरे को बोला कि आपको डिस्चार्ज कर रहा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्लेटलेट 80,000 से 80,000 से 1,70,000 में 1,70,000 में पहुंच गया था। बोले हालेलुया। हालेलुया। दुगुना 1,60,000 मतलब दुगुना है, लेकिन 1,70,000 में पहुंच गया था। बोले हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। वो मुर्दा को भी जिंदा कर सकता, सूखी हड्डियों में भी जान दे सकता है। वो क्या नहीं कर सकता है? बोले हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, एक पापी को बचा सकता है। मेरे जैसे एक व्यक्ति को उसने दोबारा जिंदगी देकर कहा, इसलिए मैंने तुमको जीवित रखा है, ताकि मैं तुझे अपने शक्ति का परिचय करूं, जिससे तुम मेरा नाम दुनिया के कोने कोने में याद करा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं मेरा जिंदगी के आखिरी पल तक ये करता रहूंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ये मैं करता रहूंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे को डिस्चार्ज बोलने के बाद डॉक्टर तो चला गया। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे 3 बजे डिस्चार्ज असलियत में करने से पहले मेरे पहले 4 लोगों का ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया था। 5वां मैं उस वार्ड से शिफ्ट कराया गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये सच है, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। मेरा लंग्स इतना खराब हो गया था, मेरे से सही से बोला ही नहीं जा रहा था। मेरे साथी फादर लोग मेरे को आज भी मजाक करते हैं, तेरी आवाज़, क्योंकि मैं मैसेज डालता था मोबाइल में, मेरी आवाज़ का नकल करते उन लोग, बोलते कि तेरी आवाज़ ख़त्म हो गया, तो आज गा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, आगे जाके कहीं भी आराम कर लो, ये मेरे से बताया गया था। आज मैं गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कुछ भी करूँगा, लेकिन वो प्रभु की दया की वजह से है। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को जीवित रहना है एक मकसद के लिए, एक ही पर्पस के लिए। दुनिया को ये कहना है, ये सच्चाई बताना है, यीशु बचाता है, जीसस सेव्स। क्योंकि हर जगह पर हर चीज मिल जाता है, पाप क्षमा कहां मिलेगा? Where do you will get the forgiveness of sins? क्योंकि पाप भीतर से निकलता है, शरीर के अंदर से, हृदय से निकलता है। शरीर को धोने से कभी पापों की क्षमा नहीं मिलती। पाप का जो स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? दिल है। प्रभु खुद कहता है मरकुस का अध्याय 7:20 में, पाप तो हर प्रकार की बुराई इंसान के दिल से यानी भीतर से निकलता है। हर प्रकार की अशुद्धता, बैर, घमंड, हर प्रकार की वासना सब हृदय से निकलता है, और हृदय के अंदर बहता है रक्त है, लहू है, ब्लड है। यीशु का लहू आपकी और मेरे लहू में मिल जाएगा, आपके और मेरे लहू से एक हो जाएगा। वो लहू अंदर जाएगा और हमें शुद्ध करेगा, पाप को जड़ से खत्म करके वो अपनाएगा। He will make you and me his own, his own, his own. बोले हालेलुया। हालेलुया। अपना बना लेगा। यही है पाप क्षमा का प्रोसीजर। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने रक्त बहा, इसलिए आपको और मेरे को उसके रक्त की जरूरत है। टेक अप द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन यू। यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करो, उसको उससे अभिषेक करो, अपने आप को लपेट लो, कवर कर लो, उसका निशान लाओ, ताकि तुम बच जाओगे। बोले आमेन। आमेन। You will be saved. This is the time, my dear brothers and sisters. मुक्ति का समय है, उद्धार का दिन है। Today is the day of your salvation. आज आपका उद्धार का दिन है। यीशु मसीह को अपना ईश्वर है करके, एकमात्र ईश्वर है करके, मुक्तिदाता है करके स्वीकार लो। Receive and accept Jesus as the Lord and Master of your life.
as the Savior and Lord, you shall receive the forgiveness of sins in your life. Today, right now, as I speak to you, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज अपना जीवन यीशु मसीह को दो। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में रिसीव करो। आज आप मुक्ति का अनुभव करेगा। दैट मीन्स पैसा नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, नौकरी नहीं, भविष्य का सुरक्षा नहीं, पर याद रखना पापों की क्षमा। अधिकतर लोग ये भूल जाते हैं, अधिकतर लोग भूल जाते हैं। वो सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे जाना या मसीही बनने का मतलब क्या है, सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी, बंगला, शोहरत और इस दुनिया के धन दौलत। बिल्कुल नहीं, वो शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर जो मिलना चाहिए जब मिलेगा वो है पापों की क्षमा। वो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दिला नहीं सकता। पैसा से, धन दौलत से कहां से मिलेगा बताइए? रक्त बहाए बिना किसी के भी पापों की क्षमा नहीं होते। प्यारे भाई और बहनों, बार बार मैं ये बता रहा हूं, मुझे मालूम है। और आइए, जिनको ये मैसेज समझ में आया, आज अपने जगह पर खड़े हो जाएं। आज इस वक्त यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करें। सिर्फ ऐसा वैसा नहीं, अपना एकमात्र ईश्वर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, मुझे पाप क्षमा दिलाने वाले के रूप में स्वीकार करो। आज तुम अपने जीवन में पापों की मुक्ति प्राप्त करके एक नई सृष्टि बन जाएगा। इसलिए 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 5 का 17 में पढ़ते, 2 Corinthians 5:17, जो कोई भी मसीह में है वो नई सृष्टि बन गई है, पुराना सब कुछ खत्म हो गया है। बोले हालेलुया। हालेलुया। The one who is in Christ is a new creation। आप एक नई सृष्टि बन गए हो। इसी वक्त, कल परसों नहीं, इसी वक्त प्रभु को स्वीकार कर। सर्वशक्तिमान दयालु यीशु, संसार में आप आए हैं मनुष्य जाति को बचाने के लिए। पाप के द्वारा मरा हुआ मनुष्य जाति को पाप क्षमा के द्वारा जीवन देने आप आए हैं, मुक्ति देने आए, उद्धार देने आए। प्रभु जी यीशु नासरी आज आपको अपना एकमात्र ईश्वर, एकमात्र मुक्तिदाता और अपना जीवन का सर्वस्व मानने के लिए जो भी तैयार है, आज उनके जीवन में इसी वक्त आपका उद्धार आ जाएगा, पाप क्षमा आ जाएगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। प्रभु मेरे साथ इस वक्त जो भी प्रार्थना करेगा, इनके जीवन में आज आपका पाप क्षमा और उद्धार और आनंद और शांति का अनुभव होने दे। यीशु मसीह आपके अधिपवित्र नाम से मांगते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।